अर्थशास्त्र का यह पहला पाठ है। पाठ 15 आर्थिक विकास। ये अर्थशास्त्र का पहला पाठ शुरुआत होता है। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो है, जो व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन पर्याप्त जो मिलता है, जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, उसे हम आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं। लेकिन विश्व की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करती हुई नजर आती है, और गरीब लोग जो अपने जीवन की सुख सुविधाएं या आराम या भौतिक सुख सुविधाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जीते हैं। तो आर्थिक विकास में हमें यही जानकारी प्राप्त करनी है कि आज के आधुनिक युग में हर एक देश अपने देश का विकास चाहता है, सामाजिक परिवर्तन चाहता है, जिससे कि उसका देश आगे बढ़ सके और देश में रहने वाली प्रजा का जीवन स्तर ऊपर आ सके। तो शुरुआत करते हैं आज हम आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यह किसी भी देश की राष्ट्र आय में होने वाली सतत, लगातार, निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। आर्थिक विकास अर्थात देश की राष्ट्र आय में सतत वृद्धि होना, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, उसे हम आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। आर्थिक विकास या किसी भी देश की राष्ट्र आय में होने वाली सतत वृद्धि दर्शाता है। आर्थिक विकास अर्थात देश की राष्ट्र आय में सतत वृद्धि होना, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, इस बात को हम आर्थिक विकास कह सकते हैं। तो यहाँ आपने आर्थिक विकास की परिभाषा में देखा कि देश की राष्ट्र आय में सतत क्या हो, वृद्धि हो, देश के प्रति व्यक्ति आय में सतत क्या हो, वृद्धि होना, लोग के जीवन स्तर में सुधार होना। तो जहां पर ये तीनों चीजें दिखाई देती हो, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्र आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों की मैं परिभाषा आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम राष्ट्र आय। देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये प्रथम आपकी परिभाषा होगी राष्ट्र आय। दूसरा प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल राष्ट्र आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो औसत प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब तीसरा आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर में लोगों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं जैसे अनाज, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन व्यवहार की सुविधा तथा आवास की सुविधा का समावेश होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो आसान शब्दों में आप कह सकते हो रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन शब्द आप आसान बोल सकते हो, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन व्यवहार की सुविधाओं का समावेश होता है। तो ये हमने जाना आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की परिभाषा, उसके अंतर्गत आने वाले राष्ट्र आय की परिभाषा, प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा और जीवन स्तर के बारे में। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर, इसके कुछ आपको मुद्दे लिखने होंगे। मुद्दे लिखने के बाद आप उसे समझा सकते हैं। सर्वप्रथम मुद्दा आता है विकास की प्रक्रिया के आधार पर। आर्थिक विकास गुणात्मक है, जबकि आर्थिक वृद्धि परिणात्मक है। आर्थिक विकास यह प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद की अवस्था है। दूसरा, अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। अर्थतंत्र में होने वाले नए संशोधनों के आधार पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास है। उदाहरण के रूप में देखें तो कृषि क्षेत्रों में गेहूं, धान जैसी फसलों में नए बीजों की खोज होने पर उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई। यह बात आर्थिक विकास दर्शाती है। तो मैं आपको यह बात समझा देना चाहता हूं कि अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन अर्थात नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए जो खोज, नए नए संशोधन हो रहे, उसके आधार पर यह बात कही गई है
जैसे कृषि के क्षेत्र में गेहूं और धान की जो नए फसलें आ रहे, नए बीज आ रहे, सुधरे हुए बीज आ रहे, इसका उपयोग करने पर हमारा उत्पादन अनेक गुना बढ़ा। खेत कृषि क्षेत्र जितना था उतना का उतना ही है, लेकिन नए बीज का उत्पादन होने से, नए बीज का उपयोग करने से और नए संशोधन होने से उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई, इसलिए आर्थिक विकास दर्शाती है। जबकि दूसरी तरफ जोत जमीन में वृद्धि होने से, जोत जमीन अर्थात हमने कृषि क्षेत्र का प्रमाण बढ़ाया या खेतों की संख्या बढ़ा दी, उसके बाद जो उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अर्थात पहले हमने क्या देखा, खेत हमारे पास जितने थे उतने ही है, सिर्फ हमने गेहूं और धान की फसलों के नए बीज में वृद्धि की, नए बीज का उपयोग किया, नए संशोधन का उपयोग किया, जिससे अनेक गुना उत्पादन बढ़ गया। जबकि आर्थिक विकास में हमने क्या देखा, जोत जमीन यानी खेतों के प्रमाण को बढ़ाया, खेत अधिक खरीदे, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तीसरा आधार है विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में। विकसित देशों की राष्ट्र आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जबकि विकासशील देशों की राष्ट्र आय में हुई वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। अर्थात विकसित देश में अगर राष्ट्र आय बढ़ रहा है तो वो आर्थिक वृद्धि है, क्योंकि उस देश का राष्ट्र आय पहले से ही बढ़ा हुआ है। जबकि विकासशील देशों में राष्ट्र आय में ही वृद्धि होती है तो वो आर्थिक विकास उसे मान लिया जाता है, जबकि वो आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास तब माना जाता है, जो मैंने आपको परिभाषा बताई, कि राष्ट्र आय भी लगातार बढ़ रहा हो, लोगों की, देश के रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही हो और जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। विकसित देश में आप देख रहे हैं राष्ट्र आय में सिर्फ वृद्धि हुई तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ राष्ट्र आय बढ़ रही है, लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जबकि विकासशील देशों में सिर्फ राष्ट्र आय में वृद्धि होती है तो उसे हम आर्थिक विकास मान लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर, जिसके कुल 3 मुद्दे अंतर के रूप में लिखना है। पहला मुद्दा है विकास की प्रक्रिया के आधार पर, दूसरा मुद्दा है अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, और तीसरा मुद्दा है विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में।